तो हेलो गाइज, आज की इस वीडियो में टॉप 30 जीके महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो हाल फिलहाल के परीक्षाओं में बार बार पूछा गया है। तो दोस्तों वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि मैं जितना प्रश्न यहाँ पर लेकर आया हूँ सारा प्रश्न मेरा महत्वपूर्ण वाला यानी इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो हाल फिलहाल के परीक्षाओं में बार बार पूछा गया है। तो देखिए, मेरा पहला प्रश्न है, बिहार की राजधानी कौन है? तो दोस्तों बिहार की राजधानी हमारा कौन हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पटना, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, भगवान बुद्ध ने ज्ञान कहाँ प्राप्त किया था? भगवान बुद्ध ने ज्ञान कहाँ प्राप्त किया था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बोध गया, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, नालंदा विश्वविद्यालय किसके काल में प्रसिद्ध हुआ था? नालंदा विश्वविद्यालय किसके काल में प्रसिद्ध हुआ था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हर्षवर्धन, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वैशाली, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सासाराम, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान कौन सा है? गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान कौन सा है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पटना साहिब, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा पटना साहिब। चलिए इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस शासक ने बनवाया था? विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस शासक ने बनवाया था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धर्मपाल, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, लीची नगरी के नाम से कौन सा शहर प्रसिद्ध है? लीची नगरी के नाम से कौन सा शहर प्रसिद्ध है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुजफ्फरपुर, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, बिहार का कौन सा जिला सिल्क सिटी कहलाता है? बिहार का कौन सा जिला सिल्क सिटी कहलाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भागलपुर, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा भागलपुर। चलिए इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, दरभंगा किस संस्कृति का केंद्र है? दरभंगा किस संस्कृति का केंद्र है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मैथिली, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों के पास जरूर से शेयर कर दीजिएगा। चलिए इसी प्रकार से अगला प्रश्न हमारा है, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? बक्सर का युद्ध कब? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1764 में, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, बराबर गुफाएं किस काल की है? बराबर गुफाएं किस काल की है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मौर्य काल, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, महाबोधि मंदिर कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बोध गया, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा बोध गया। चलिए इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, बिहार में गंगा नदी किस दिशा में बहती है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिमी से पूर्व, यानी पश्चिमी से पूर्व की ओर बढ़ती है, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से हमारा अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न हमारा है, कन्वर झील कहाँ स्थित है? तो कन्वर झील कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बेगूसराय, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों इसी प्रकार से हमारा अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न हमारा है, बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गया, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा गया। चलिए इसी प्रकार से अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न हमारा है, रोहतासगढ़ किला किस जिले में है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रोहतास, यानी रोहतासगढ़ किला जो है दोस्तों वो हमारा रोहतास जिले में है, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से हमारा अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न हमारा है, अशोक स्तंभ किस स्थान पर स्थित है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वैशाली, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से हमारा अगला प्रश्न है, बोध गया किस नदी के किनारे स्थित है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फल्गु नदी, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा फल्गु नदी। चलिए इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस नदी के किनारे स्थित था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, गंगा नदी के किनारे, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा।
चलिए इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, बिहार का कौन सा स्थान गर्म पानी के कुंडों के लिए प्रसिद्ध है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राजगीर, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा राजगीर। चलिए इसी प्रकार से अगला प्रश्न हमारा है, पावापुरी किस धर्म से जुड़ा है? पावापुरी किस धर्म से जुड़ा है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जैन धर्म से, यानी ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा जैन धर्म से। चलिए इसी प्रकार से हमारा अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न हमारा है, बिहार दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 22 मार्च को। बिहार दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 22 मार्च को, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से अगला प्रश्न है, बिहार में कितने मंडल है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बिहार में कितने मंडल है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 9, यानी ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा 9 मंडल हैं। चलिए इसी प्रकार से अगला प्रश्न हमारा है। अगला प्रश्न हमारा, बिहार का सबसे अधिक आबादी वाला जिला कौन सा है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पटना। जो पटना जिला है दोस्तों, ये बिहार में सबसे अधिक आबादी वाला जिला है। चलिए इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, बिहार की प्रमुख भाषा कौन सी है? बिहार की प्रमुख भाषा कौन सी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भोजपुरी, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा भोजपुरी। चलिए इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, बिहार का राजकीय वृक्ष कौन सा है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बट वृक्ष, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा बट वृक्ष। चलिए इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, बिहार का राजकीय पक्षी कौन सा है? दोस्तों बिहार का राजकीय पक्षी कौन सा है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गौरैया, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा गौरैया। चलिए इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, बिहार का राजकीय पशु कौन सा है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हाथी, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा हाथी। चलिए इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, बिहार का राजकीय फूल कौन सा है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कमल, यानी बिहार का राजकीय फूल जो है ये हमारा कमल है, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा।